पनामा ने ताइवान के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लिया है और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। ताइवान के विदेश मंत्री डेविड ली ने ताइवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पनामा ने आर्थिक फायदे के लिए ताइवान के साथ अपने रिश्तों को बेच दिया। तो कहानी ये है कि पनामा ने ताइवान को छोड़ा और चीन का हाथ थाम लिया, पर क्या ये सिर्फ आर्थिक फायदे का है या फिर चीन ने अपनी दबाव की रणनीति का इस्तेमाल किया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, पनामा नहर ही उनके देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अमेरिका के बाद चीन ही इस नहर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। कुछ साल पहले चीन ने सेंट्रल अमेरिकन बेस वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि पनामा नहर को चुनौती दे सकता है। साथ ही चीन की दबाव की रणनीति तो है ही। चीन ताइवान तनाव की जड़ दरअसल ये उलझा मामला है चीन और ताइवान के बीच, और दोनों ही देश खुद को असली चीन कहते हैं। चीन ताइवान के बीच तनाव की जड़ें इन देशों के अतीत में हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज दिल्ली में एडजंक्ट फेलो अतुल भारद्वाज कहते हैं, इसकी जड़ें 1930 के दशक में चीन के गृह युद्ध तक जाती हैं। ये चीन की नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जंग का नतीजा है। 1949 में जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई तो चीन के बड़े हिस्से पर इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। चांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए थे। तब से लेकर अब तक इस बात को लेकर संघर्ष जारी है कि कौन असली चीन का प्रतिनिधित्व करता है। एक और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC), जिसे आमतौर पर चीन कहा जाता है, वो साल 1949 में बना था। इसके तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) है, जिसका साल 1911 से 1949 के बीच चीन पर कब्जा था, लेकिन अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह हैं। इसे आमतौर पर ताइवान कहा जाता है। अमेरिका कभी ताइवान का तो कभी चीन का। दोनों देशों की खींचतान में अमेरिका को ताइवान का सबसे अहम और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से साल 1979 तक अमेरिका ताइवान के संबंध काफी अच्छे रहे। 1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन से रिश्ते प्रगाढ़ करने की पहल करते हुए ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान लिया। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया जब साल 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चीन ने मिसाइल परीक्षण किए। ताइवान खत्म होने की कगार पर। पनामा ने तो ताइवान का साथ तो छोड़ दिया, पर अगर इसी तरह दुनिया के बाकी देश भी एक एक करके ताइवान को छोड़कर चीन से राजनयिक संबंध स्थापित करते रहे तो फिर ताइवान का भविष्य क्या है? कहीं वो दुनिया में अलग थलग तो नहीं पड़ जाएगा? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं, करीब 22 देश ऐसे हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस कुछ ही महीनों में वो बदल जाएंगे और ताइवान अकेला रह जाएगा। आज चीन की ताकत उसकी आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन ताइवान का निवेश भी बहुत से देशों में है। करीब 70 देशों के साथ उसके आर्थिक संबंध हैं। पूरी दुनिया से उनका संबंध बना हुआ है। तो बहुत जल्द ताइवान मिट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है।